दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी कि कौन से वो 5 ड्रोन के शेयर्स हैं इंडिया में जिस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में हम अच्छा प्रीव्यू देखते हैं ड्रोन इंडस्ट्री का ग्लोबली और इंडिया में खासकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा लिंक में, ताकि आप समझ सकें कि कौन से वो अभी शेयर्स हैं जो ड्रोन पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम एक ऐसी टेक्निक की बात करेंगे इस शेयर में, इस IPO में कैसे अप्लाई करें और कैसे इससे मुनाफा कमाया जा सकता है और क्या आने वाले टाइम की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो आज एक IPO के लिए लिस्टिंग डेट लॉन्च हुई है जिसका नाम है आइडिया फॉर्ज। तो आइए हम क्विकली बात करते हैं कि आइडिया फॉर्ज में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो क्विकली समझ लेते हैं। आइडिया फॉर्ज एक बहुत ही ड्रोन इंडस्ट्री का इंडिया में लीडर कंपनी है जो 2007 में बनी थी और अब उसकी IPO आ रहा है। तो सबसे बड़ी इसकी कुछ खास बातें हैं। हम IPO की बात करते हैं तो ये आइडिया फॉर्ज है, ये 50% मार्केट शेयर लीड करता है इंडिया में फॉर ड्रोन इंडस्ट्री, जिसमें स्पेसिफिक है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का ये लीडर है। तो IPO की डेट्स हैं 26 जून टू 29 जून, जिसमें आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये लॉट साइज है 22 शेयर्स का, जिसका प्राइस बैंड होगा करीब 650 रुपये। 567 करोड़ के लिए ये फंड रेज कर रहे हैं IPO के थ्रू। तो आइडिया फॉर्ज इज बैक्ड बाय मैनी रिनाउंड इन्वेस्टर्स लाइक क्वालाकॉम, सेलेस्टा कैपिटल और इन्फोसिस, और काफ़ी बड़े नाम हैं इनके इन्वेस्टर्स की लिस्ट में। तो पहले हम कुछ प्रोस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं ड्रोन इंडस्ट्री की इंडिया में। तो प्रोस्पेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी स्वामित्व करके, जिसमें वो प्रॉपर्टी कार्ड्स दे रहे हैं हर विलेजर्स को। तो करीब इंडिया में 6,500 विलेजेस हैं, तो उनकी ड्रोन मैपिंग कर रहे हैं। और ड्रोन मैपिंग के बाद जो भी उनके जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं जो वहाँ पे अपनी एंसेस्ट्री से रह रहे हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी का पेपर्स नहीं हैं, तो उनको वो प्रॉपर्टी कार्ड इशू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उसमें ड्रोन की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण प्रेजेंस रहेगी। दूसरा प्रोस्पेक्टिव है कि इंडिया ने 2022 में हर तरह के ड्रोन्स का इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया है। R&D की रिक्वायरमेंट के लिए ड्रोन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी ड्रोन इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो सकता है। तो आप समझते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक हब बनाने के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और तीसरा कि हमने देखा है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने समझे कि जो वॉर के टैक्टिक्स थे अब वो कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। तो डिफेंस में ड्रोन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में वो बढ़ेगी। तो उस फील्ड में जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में जो लीडर है वो है आइडिया फॉर्ज। और इस कंपनी के कुछ एडवांटेज की बात कर लें तो जो इनके अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो हैं आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट एरिया। तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट्स करते हैं और स्पेसिफिकली सर्वेलेंस और मैपिंग में इनका बहुत बड़ी प्रेजेंस है इंडिया में। इसी मारे 50% शेयर लीड कर रहे हैं आज की डेट में। और दूसरा जो इनके ड्रोन्स हैं वो पोर्टेबल ड्रोन्स हैं, तो कैरी बैक करके आप एंड पॉइंट ले जा सकते हैं। तो वो बहुत एक बड़ा एडवांटेज है इनकी इस टेक्नोलॉजी के लिए। और कंपनी के पास अराउंड 41 पैटेंट्स हैं आज की डेट में, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है और इसमें काफ़ी 50% तक इनको अलोकेट भी हो चुके हैं पैटेंट्स। तो टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी एडवांस्ड है। और अब कुछ फाइनेंशियल से बात कर लें तो मार्च 2023 में जो इनका रेवेन्यू क्लॉक किया था उन्होंने किया था 186 करोड़ का। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी ग्रोथ रेट आगे वाले टाइम में दिखा सकती है। और IPO के पहले अगर आप देखेंगे तो जो इनके एंकर इन्वेस्टर्स हैं, तो एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वो बड़े इन्वेस्टर्स जिनको IPO के एक दिन पहले अलॉटमेंट मिल जाता है। तो उसमें अगर लिस्ट देखेंगे तो कोई भी नाम इंडिया में छूटा नहीं है जिनका अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो ICICI प्रू, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, मोतीलाल, निपॉन, इन सब ने एंकर इन्वेस्टर के लिए एंकर इन्वेस्टर्स हैं। 254 करोड़ की एंकर बुकिंग कर चुके हैं ये इस IPO के पहले। डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो इस कंपनी का बहुत बड़ा शेयर जो इन्होंने एम्प्लॉयज़ को एज अ शेयर होल्डिंग दे रखी है, जिसको ESOP बोलते हैं, तो काफ़ी बड़ा रेशियो है। तो वो एक वैल्यूएशन को डाइल्यूट करने में थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है। इसी मारे अगर आप देखें तो जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा हायर साइड पे है, तो 80 के करीब वो है, क्योंकि उसमें अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी डिक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ दिस ESOPs। और दूसरा एक डिसएडवांटेज कि इनका
2023 में इनका मार्जिन डिक्रीज हुआ है। तो अगर आप 2022 की बात करेंगे तो इनका मार्जिन था 45.9%, जो कि 2023 में डिक्रीज होकर हुआ है 25.3%। तो मार्जिन में डिक्रीज है वो बिकॉज ऑफ, जो मैनेजमेंट ने बोला है कि बिकॉज ऑफ की ऑर्डर क्लॉकिंग का टाइम में डिफरेंस है तो बुकिंग नहीं हो पाई, इसके चक्कर में बैलेंस शीट। शेयर बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट है, जो हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में बात करी। इस आईपीओ में क्या करना है, तो आइए हम बात करते हैं कैसी टेक्निक की, जिसको हम कहेंगे आईपीओ ट्रेडिंग। तो इसमें क्या करना है, हमें आईपीओ के लिए अप्लाई करना है और आपका अगर अलोकेट होता है तो जिस प्राइस पे लिस्टिंग होगी उस प्राइस को बना लेना है अपना स्टॉप लॉस, और उसके बाद उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, अगर सपोज 650 में लिस्ट होता है तो आप 650 रुपये का एक स्टॉप लॉस बना लें कि उसके नीचे आते ही आप बेच देंगे। और अगर ऊपर बढ़ने लग जाता है कि 675 700 रुपये हुआ तो 25-25 रुपये का आप अपर साइड में स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएं। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा आप वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और फिर आप थोड़ी दिन वेट करेंगे इस आईपीओ का, कि आप देखेंगे क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े हाई हो सकते हैं लिस्टिंग के बाद। तो आपको देखना है कि आने वाले टाइम में अगर कंसोलिडेशन मिलता है आपको और ये थोड़े से लोअर प्राइस पे मिलता है तो वहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग चल सकते हैं। तो ये था मेरा व्यू। प्लीज़ आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे इस शेयर में, इस आईपीओ में अप्लाई करें, और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लर्निंग प्रोस्पेक्ट से। थैंक यू वेरी मच।